हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके विरोधी के साथ माँ काली क्या उनको सजा दे रही है और आपके साथ किस तरीके से न्याय कर रही है। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वे टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का। सेकंड कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स है। दूसरा कार्ड है हमारा 6 ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन है। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है रिवर्स में। द डेविल आया है रिवर्स में। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। 9 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ पेंडिकल्स है। द चेरियट है। 7 ऑफ चेरियट का जो नंबर 7 नंबर की एनर्जीज होती हैं। 5 ऑफ वैंड है। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और 2 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ 6 नंबर की एनर्जीज आपकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा आ रही हैं। 5 और नंबर 6 की एनर्जीज, यानी कि ये जो एनर्जीज होती हैं, देखिए सारा ही खेल लाइफ में ना एनर्जीज का होता है। आप देखें खुद को, आज से बात करें तकरीबन 2020 से पहले चले जाएं। 2020 से पहले इन लोगों ने, जो भी आपके इर्द गिर्द ये नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव एंटिटीज़ हैं, इन लोगों ने आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जीज को किस कदर दबा दिया था। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया था, आपकी वाइब्रेशन को इन्होंने हिला करके रख दिया था। आपके ऑरा में एंट्री करके नेगेटिव एंटिटीज़ बैठ चुके थे, है ना। लेकिन अब पर माता रानी आपके साथ क्या न्याय कर रही है, काली माँ आपके साथ क्या न्याय कर रही है। आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन। देखिए, सेलिब्रेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आप कुछ कुछ बड़ा बड़ा कर रहे हैं या कुछ कुछ शो ऑफ कर रहे हैं, नहीं। अगर कोई इंसान मन से खुश है ना, अंदर से उसके पीस ऑफ माइंड है ना, बस वो सेलिब्रेशन है। लाइफ में आप छोटी छोटी खुशियों में इंजॉय करते हैं, वो सेलिब्रेशन है। तो ये सेलिब्रेशन लाइफ में तभी आता है जब आप मानसिक रूप से संतुष्ट होते हैं, आप इनर पीस आपका शांत, आप अंदर से जब शांत होते हैं ना, मानसिक संतुष्टि जब आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर माता रानी आपकी एनर्जीज को बैलेंस कर रही है। आप अपनी रियल पावर में आ रहे हैं, जो आप थे। मुझे ऐसा लगता है जब आप ये नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आए तब भी आपके वाइब्रेशन बहुत हाई थे, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश इन लोगों ने अपनी नेगेटिविटी आप पर छोड़नी सेंड करी एंड देन आपको यूज़ करना शुरू कर दिया। इनको पता था कि ये इंसान बहुत कुछ लाइफ में कर सकता है, ये बहुत ज़्यादा हवाइयों में उड़ने वाला इंसान, और आप हैं भी ऐसे, आप हवाओं में उड़ने वाले इंसान हैं। आप धरती पर आपके पैर नहीं टिकते, या आप, ये है भी सच्चाई, क्योंकि आप परमात्मा के नेक बंदे हैं। और इन्होंने आपके वाइब्रेशंस को, आपके ऑरा के साथ चीटिंग करके आपको एक पहाड़ी से धक्का देने वाला काम करा है। इन्होंने आपको खाई में धकेलना चाहा, एक पहाड़ी पर ऐसा खड़ा कर दिया कि आपको धक्का देके पहाड़ी पर से खाई में धकेलना चाहना, लेकिन चीज़ें उल्टी हो गई। ये धक्का देना चाहते थे, लेकिन परमात्मा ने आपको उड़ना सिखा दिया। और जो इन्होंने बैड कर्मा करे हैं, अब इनको तो उड़ना भी नहीं आता, पता नहीं इनका क्या होगा, है ना। तो यही सजाएं माँ इनको दे रही हैं आपकी लाइफ में। आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा आ चुका है, आप अपनी आत्मा से, जो आप रियल थे ना, वो आप आ चुके हैं। यही रियलिटी थी आपकी जो आज है। आप किसी से नहीं डरते, आप सच बोलने वाले इंसान हैं। सच के आप, है ना, ऐसे इंसान है, सच कहीं पे बुलवा लो, कोई बोले ना तेरा सर कलम कर दिया जाएगा अगर तूने सच बोला, तो आप कहोगे मरने से क्या डरना, कोई बात नहीं, कर दो सर कलम। इस तरीके के आप इंसान हो सकते हैं, और यही आपकी रियल पावर है। तो आप अपनी रियल पावर में आ चुके हैं। आप बहुत हायर वाइब्रेशनल सोल हैं, आप एक पावरफुल डिवाइन बीइंग है ना। और यही चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये अब आपकी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, नेगेटिविटी भेज भी रहे हैं आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये बेचारे ये छोटे मोटे नीच काम करते ही रहेंगे, क्योंकि ये इसी काम के लिए बने हैं। लेकिन आपको पता है कितना दर्द होता होगा इनकी नेगेटिविटी के भेजने का। कांड तो ये बहुत बड़े बड़े करते हैं कि आपको ख़त्म कर दिया, मार दिया जाए, खाट में चढ़ा दिया जाए, आपको बिस्तर पर आप लेट जाओ और आपकी पूरा जीवन ही बिस्तर पर निकले। इस तरीके की वारदात ये करने में लगे। लेकिन आपको असर मैं बताऊँ कितना होता है। एक बहुत बड़े विशालकाय हाथी को एक छोटी सी चींटी काट जाए ना, है ना, उसे पता भी नहीं चलता, बस उतना ही दर्द हो रहा है, सिर्फ उतना ही दर्द आपको होता है। और ये उस चीज़ को देखकर बहुत हैरान, परेशान, उल्टे रिवर्स बैक गियर इनके लग जाते हैं कि हमने तो इतना बड़ा इसके ऊपर मारण क्रिया कराई है, उच्चाटन क्रिया कराई है, तंत्र मंत्र प्रेत भूत सब छोड़े हैं, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ रहा। और
ये अपने ही कर्मों की गति से मारे जा रहे हैं, आपको ट्रैप करना चाहते हैं, खुद ट्रैप हो गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको लाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग इतने चंट हैं, आपके अंदर फिर से फियर फैक्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको आपका मनोबल तोड़ा जाए। देखिए, इंसान का शारीरिक रूप से भी ना शोषण से भी ज़्यादा शोषण जो होता है ना, वो मानसिक प्रताड़नाएं होती है। किसी को अगर मानसिक रूप से तोड़ दिया जाए ना, उस इंसान के अस्तित्व को मिटा दिया जाए, तो वो सबसे बड़ा पाप है इस दुनिया में। देखिए, आपने सर्कस में देखा होगा, हाथी होते हैं, शेर होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक हाथी है ना, छोटी सी पतली सी रस्सी से बंधा खड़ा रहता है। क्या उस हाथी में पावर नहीं है? क्या उस हाथी में पावर नहीं है कि वो छोटी सी रस्सी को तोड़ सके? है पावर। लेकिन जो सर्कस के ये जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इनको, मुझे नहीं पता, जो भी एक्सपर्ट होते हैं सर्कस के, इन जानवरों को जो ट्रेंड करते हैं, इनके सबकॉन्शियस की ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि अगर उस हाथी को ना बांधेगा भी नहीं ना, वो अगर रस्सी भी नहीं बांधी वो तो भी नहीं भागेगा, क्योंकि उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी कर देते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, नेगेटिव एंटिटीज, इंसान के माइंड के साथ खेलते हैं। और वो सारी चीज़ें अब आप समझ गए हैं, इनके ट्रैप में आप नहीं फंसते हैं, उल्टा ये लोग अपने जाल में अब खुद फंस रहे हैं, खुद ट्रैप्ड हो रहे हैं। डेविलिश एनर्जीज इन पर इन्हीं की वापस बैकफायर करेगी। अगर इनके कोई बच्चे हैं, आप देखेंगे उनके ऊपर भी इनकी डेविल एनर्जी सेंड तो ये आप पे करते हैं, बट वो जो चीज़ें इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज जो इन्होंने उठाई हैं किसी काम के लिए, अगर उसने काम जहाँ पर अगर छोड़ा है, जैसे इन्होंने आपके ऊपर सेंड की है नेगेटिव एनर्जी, और अगर आपका ऑरा कच्चा बच्चा होता तो वो आपके पास आ जाती, आप पागल हो जाते, बिल्कुल आप गुस्से में तरबदर हो जाती। जैसे इन्होंने पहले आप पर स्पेल्स किए हैं, तब आप पर काम करते थे, क्योंकि उस समय आपका ऑरा वीक था, है ना, आप नेगेटिविटी में फंसे रहते थे। लेकिन अब क्या है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो चुका है, तो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आती है, हाथी को चींटी के काटने जितना पेन करती है। यानी आपको हो सकता है 1 आध घंटा आपका डिप्रेस सा चला जाए, डाउन सा चला जाए, दैट्स इट, इतना बस। और उसके बाद वो जो नेगेटिव एनर्जी आपके लिए आई थी, उसने कहीं ना कहीं जाना है। अब वो जाएगी कहाँ? वो वहाँ जाएगी उस एरिया में जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो सबसे कमज़ोर होगा। अब कमज़ोर क्या है? सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन होते हैं? बच्चे। इनके बच्चों के साथ सच्ची कह रही हूँ, मुझे बहुत दया आती है कि इन नीच लोगों के कर्मों की सजा ना इनके बच्चे भुगतेंगे। इनके बच्चों पर बुरा असर हो रहा है इन चीज़ों का, इनके बच्चे भुगत रहे हैं। क्योंकि बच्चे की जो एनर्जीज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा प्योर होती हैं, एकदम मासूम होती है। अब बच्चे चाहे दुश्मन के हों, अपने हों, किसी के हों, बच्चे बच्चे होते हैं। तो अब वो जो नेगेटिव एनर्जी जा रही है ना, वो इनके बच्चों की तरफ सबसे ज़्यादा अटैक करेगी, आप ये देखना। और करती भी है। आप इनकी चीज़ों को एनालाइज करें, और इन फ्यूचर और भी ज़्यादा ये चीज़ें होने वाली हैं, क्योंकि ये गंदे लोग बाज नहीं आने वाले, और ये सारी ही चीज़ें, इनके ही कर्मों की सज़ा इनके बच्चे भुगतेंगे। और ये आपके साथ कहीं ना कहीं न्याय है। अब आप एक डिवाइन सोल हैं, तो भले ही आपके बच्चों पर तरस आ रहा हो, तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इनके कर्मों की सज़ा है, और ये खुद ऐसा अपने साथ कर रहे हैं। ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत बैक बाइटिंग आपकी करते हैं, आपकी पीठ पीछे चुगलियाँ, निंदा, समार समार के मज़े ले लेके करते, मज़े नहीं लेते, दुख दुख में आपकी चुगलियाँ करते हैं। अब दुख आ चुका है, मज़े वाले दिन तो इनके जा चुके हैं, अब तो ये दुख वाले फेज़ में आकर के आपकी चुगलियाँ करते हैं कि क्या करें क्या ना करें, अब क्या हो सकता है, ये है ना, इस तरीके से, मतलब डाउन एनर्जीज में आपकी चुगलीज कर रहे हैं ये लोग। इनको कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि हम गलत तो कर रहे हैं पर बाज नहीं आ रहे। ईगो इतना हावी है कि गलत को गलत मानने से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी गंदी एनर्जीज को आप पर सेंड करने से बाज नहीं आते। चलो भाई, भुगतेंगे, आपको क्या लेना, आप तो परमात्मा से इनकी खैरियत ही मांग सकते हैं। आप खैरियत भी मांगेंगे तो भी इनको लगने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने बैड कर्मास अपनी लाइफ में किए हुए हैं। तो महारानी आपके साथ यही जस्टिस कर रही है कि आपको अपने रियल पावर में ला रही है, और इन लोगों की हवाइयाँ सरक रही हैं आपको इस तरीके से पॉजिटिव वाइब्रेशंस और ऑरा में देखकर। और ये इनके लिए इनके जीवन की सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि देखिए, जब कोई किसी को तोड़ना चाहे और वो उसका रज रज के इस्तेमाल करे, रज रज के उसका इस्तेमाल करे, और एक दिन वो खड़ा हो जाए कि अब मैं अपना इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, फिर क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ पीपल उसका इस्तेमाल कर रहा था ना, उनकी उनकी जान पे आ जाती है, वो तिल तिल मरते हैं आपको देख के, तिल तिल मरेंगे अभी आपको देख करके हर क्षण मरेंगे, हर पल मरेंगे। ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 21 दिन की है, 9 दिन जा चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2100 फीस है 21 दिन की। बाकी अगर आप जितने दिन चले जाएंगे उतना आपको कंसेशन कर दिया जाएगा 100 पर डे के हिसाब से। ओके जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।